अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद न्याजी और आप देख रहे हैं नवीद न्याजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये आज पॉलिटिकल वीडियो होगी। थोड़ी सी बात करूंगा सियासत के ऊपर। तो कल से पिछले 2-4 दिन से आप पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां देख रहे हैं और तमाम चैनल्स, तमाम व्लॉगर्स जो है ना, वो डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू अब तक पहुंचाया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी तमीम जो करनी है उसके हवाले से बिल पेश करना था। कौमी असम्बली का इजलास पहले कहा गया कि दिन 11:30 बजे होगा, वो ना हो सका। उसके बाद फिर इजलास का टाइम दिया गया, जैसे आप जानते हैं 4:30 बजे। वहाँ पे भी ये इजलास ना हो सका क्योंकि जो हुकूमत के बेंचेस हैं वो अपने नंबर पूरे नहीं कर पा रहे। तो उनके नंबर पूरे जो होने हैं वो मौलाना फजल रहमान के साथ होने हैं। 8 की तादाद है मौलाना फजल रहमान की, जो उनके मेंबरान की तादाद है वो 8 मेंबरान अगर उनके साथ मिल जाएं, और 2 या 3 पीटीआई के मेंबरान ऑलरेडी उनके साथ अंदरूनी खाना अटैच हैं, जिसमें नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लेता, 3 लोगों के नाम आ रहे हैं। तो टोटल जो गेम चेंज कर सकते हैं वो मौलाना साहब ही कर सकते हैं। मौलाना साहब का इस टाइम पे जो पढ़ रहा है वो बहुत भारी है। तो अपना इस तरह ये है कि कल फिर इजलास रात 11 बजे का कहा गया कि 11 बजे होगा। उससे पहले जो कमेटी, एक आईनी कमेटी बनाई गई थी जिसकी सदारत खुर्शीद शाह ने की, वो हुई। उसमें तमाम अपोजिशन जमातें, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के जो अरकान थे वो शामिल हुए। उसमें वो जो मसूदा था उसका आईनी तरमीम का, वो पेश किया गया। तो लेकिन फिर भी ना काबीना का इजलास बुलाया जा सका और ना ही कल इस्लामी लीग का इजलास हो चुका, नंबर पूरे ना होने की वजह से। ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा कि नंबर पूरे नहीं है, जिसकी वजह से आज इजलास नहीं हो सका। फिर कल बताया गया कि जो इजलास है वो सुबह 12:30 बजे होगा। उससे पहले काबीना का इजलास होना था, वो काबीना का इजलास भी नहीं हो सका। मसला सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत को पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो नहीं मान रहे। हुकूमत ने गवर्नरशिप की भी ऑफर की है केपीके में, उसके अलावा 2 वजारतें फेडरल में देने की भी ऑफर कर चुकी है हुकूमत। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो है वो सदारत चाहते हैं। जी हाँ, वो उनका एक करीना ख्वाब पिछले कई सालों से जो पूरा नहीं हो पा रहा, वो सदारत चाहते हैं और सदारत के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। इवन देन मैं आपको ये भी बताऊं कि मौलाना फजल रहमान से एक बरादरम इस्लामी मुल्क से भी दबाव डाला गया है, उनसे भी कॉल कराई गई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी तक उनकी जो हुकूमत है, हुकूमत की जो ऑफर्स हैं उसको ठुकरा रहे हैं और मेरे इत्तलात के मुताबिक वो सदारत की सीट मांग रहे हैं। दूसरी जानब आसिफ जरदारी किसी हद तक सदारत की सीट देने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन आसिफ जरदारी भी चाहते हैं कि अगर मैं सदारत की सीट देता हूँ मौलाना फजल रहमान को, तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो जिस पर नवाज शरीफ जो कल आए थे असम्बली का इजलास अटेंड करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद, वो रात वापस जा चुके हैं मायूस होके। तो अब गेम जो है वो टोटल सदारत की कुर्सी पे अटक गई है। कौन बनेगा करोड़पति, वो तो आज 11:30-12 बजे अगर इजलास हो जाता है तो पता चल जाएगा। लेकिन हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। मौलाना फजल रहमान जब तक मानते नहीं है उनके नंबर पूरे नहीं हो सकते। दूसरी जानिब जो नून लीग है वो एक बंद गली में फंस चुकी है। वो उनको या वो यानी तरमीम को रहने दे, जैसा है उसको चलने दे। फिर काजी फैज ईसा, मोहतरम काजी फैज ईसा जो कि वो रिटायर हो जाएंगे अक्टूबर में और नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जिनसे वो तवक्कात नून लीग को या हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं है जो तवक्कात काजी फैज ईसा से थी। तो वो फिर एक हुकूमत उस तरह भी उनकी जा सकती है। तो चुनाचा अब टोटल जो चीज़ है वो सदारत की कुर्सी है। अगर सदारत की कुर्सी पीपल्स पार्टी छोड़ती है, जरदारी छोड़ता है, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप मांग रहे हैं। तो फैसला आज हो जाएगा कि ऊंट किस कवर बैठता है।